मूवी की शुरुआत में हम एक जगह पर बहुत सारी पालतू भेड़ों को देखते हैं और तभी हम एक फैमिली के कुछ लोगों को देखते हैं जहां पर ओलिवर नाम का आदमी अपने बेटे हेनरी के साथ सिप फार्मिंग कर रहा होता है। और हेनरी जो कि सिप फार्मिंग में बहुत होशियार होता है और उसे सिप फार्मिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और वहीं ओलिवर का दूसरा बेटा एंगस होता है जिसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो बराबर से चल भी नहीं सकता था। और एंगस हेनरी से इतना जलता है कि वो हेनरी के एक भेड़ को जान से मार देता है। और इसके बाद हेनरी जब घर पर पहुंचता है और उसे कुछ अजीब लगने लगता है तभी एंगस भेड़ बनकर हेनरी को बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। दरअसल एंगस भेड़ की खाल पहना होता है और तभी वहाँ पर हेनरी और एंगस के घर की हाउस कीपर मैक आ जाती है और वो बताते हैं कि उनके पिता की खाई में गिरने से मौत हो गई है। इसके बाद मैक एंगस को डांटती है क्योंकि जो हरकत उसने हेनरी के साथ की थी उस वजह से हेनरी को भेड़ से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। इसके बाद हम 14 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हेनरी जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो बहुत सारी भेड़ों से घिरा होता है। और बचपन वाले इंसिडेंट के बाद हेनरी को भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। इसके बाद हेनरी जो कि अपने घर में जाता है और अपने घर को देख रहा होता है तभी वहाँ पर मैक आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद हम बड़े भाई एंगस को देखते हैं जो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और एंगस को हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और हेनरी एंगस को बताता है कि वो यहाँ पर थेरेपिस्ट मिलने आया है क्योंकि उसे अभी भी भेड़ों से डर लगता है और अगर उसे अपना डर खत्म करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो आदमी को देखते हैं जिसमें एक का नाम ग्रैंट और दूसरे का नाम एसपी होता है। और ग्रैंट और एसपी के सामने कुछ डॉक्टर होते हैं और ग्रैंट को लगता है कि वो डॉक्टर कुछ भी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए ग्रैंट उन डॉक्टर का बॉक्स में रखा सामान लेकर भाग जाता है और वो डॉक्टर भी ग्रैंट के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ग्रैंट और एसपी जो कि जंगल में एक जगह पर छिप जाते हैं और एसपी ग्रैंट पर गुस्सा करती है और कहते हैं कि तुम्हारी इस चोरी की वजह से कहीं मैं भी फंस ना जाऊं। तो ग्रैंट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं और वो जेनेटिक रिसर्च की मदद से भीड़ पैदा कर रहे हैं और ऐसा करना खतरों से खाली नहीं है। तभी वो डॉक्टर्स की आवाज सुनकर ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते गिर जाता है और उस बॉक्स में से एक भीड़ का बच्चा निकलता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है और वो भीड़ ग्रैंट को काट लेता है और उसके कान को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन ग्रैंट उसे एक लकड़ी से मारकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं जो हेनरी को घर में की हुई तब्दीली को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एंगस जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर बन चुका होता है और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। और हम यहीं पर छोटे भेड़ को देखते हैं जो रैंकदावा शहर की तरफ जाता है और एक बड़े भेड़ को जख्मी कर देता है जिससे वो भी संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मैक जो कि हेनरी को मैनेजर टकर के साथ फार्म पर घूमकर आने के लिए कहती है और टकर और हेनरी जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही इन्फेक्टेड भेड़ आ जाता है। हेनरी को भेड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब टकर उस भेड़ को रास्ते से हटा रहा होता है तो वहाँ पर एसपी आ जाती है और उस गाड़ी में मौजूद गन लेकर टकर और हेनरी पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है। फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं लेकिन उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके बाद टकर जो कि बड़ी होशियारी से एसपी से उस गन को ले लेता है। अब एसपी उन दोनों को भेड़ों पर किए जाने वाले रिसर्च के बारे में बताती है और तभी टक्कर को एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और फिर वो सभी उस घर में जाते हैं और उन्हें हर जगह खून और बिखरा हुआ सामान दिखता है। उसी वक्त वहाँ पर वही बड़ा भीड़ आ जाता है और उसकी मुंह पर खून लगा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है और वो उन तीनों पर अटैक करने वाला होता है। वो तीनों जिस रूम में छिपे होते हैं उसमें उस घर का मालिक भी मरा हुआ होता है और तभी वो भीड़ दरवाजे के छोटे से हिस्से को तोड़ता है और टक्कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो सभी तीनों घर से निकल रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी भीड़ नजर आते हैं और जब टक्कर गाड़ी चला रहा होता है तो एक भेड़ उस गाड़ी में आकर उसे काटने की कोशिश करता है और तभी वो भेड़ टक्कर के पैर पर काट लेता है। उसी वक्त टक्कर गाड़ी में से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है और तभी वो गाड़ी खाई में गिरती है और वो तीनों गाड़ी से कूद जाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरी के डैड भी उसी खाई से गिरकर मरे थे। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें सभी भेड़ों को उन इन्फेक्टेड भेड़ों से बचाना होगा नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं और वो सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें वो आदमी नहीं मिलता और तभी एक डॉक्टर उस रिसर्च के मटेरियल को दफनाने जाता है। उसी वक्त एक भेड़ उसे काट कर मार देता है। इसके बाद एंगस पहाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ग्रैंट मिलता है जो कि काफी पागल हरकतें करता है और ग्रैंट एंगस से कहता है कि उसे उसकी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है। तो एंगस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तू एक डॉग होता तो मैं तुम्हें काट कर भेड़ों के सामने
सामने फेंक देता। तभी ग्रांट एंगस के हाथों को देखता है और उसे काट लेता है। और फिर हम हेनरी, एसपी और टकर को देखते हैं जिन्हें रास्ते में चलते चलते काफी थकान हो जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ जाते हैं। और तभी टकर अपने पैर को देखता है तो उसका पैर भेड़ के पैर में बदल जाता है। दरअसल भेड़ के काटने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे आक्रामक भीड़ आ जाते हैं और वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जिसमें भेड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। और अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर जो कि लटका हुआ होता है और उसका दिल धड़क रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर्स और एंगस आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि एंगस जो कि रिसर्च की मदद से भेड़ों की जेनेटिक्स को चेंज करके उन्हें जल्दी बड़ा करके और ज्यादा से ज्यादा भेड़ बनाना चाहता है ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके। और तभी वो डॉक्टर टकर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है और एसपी और हेनरी उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। उसी वक्त फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे आक्रामक भेड़ आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एक तार वाले सर्कल में आ जाते हैं और भेड़ उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है। और तभी हेनरी का पैर फिसलने लगता है और वो खड्डे में गिरने लगता है और एसपी जो कि उसे बचाने की कोशिश करती है। और एंगस उन दोनों को दूर से खड़ा होकर देखता रहता है और उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता है और दोनों खड्डे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पर भेड़ों की खाले और उनका मांस रखा हुआ होता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम भेड़ों को देखते हैं जो बहुत सारे इंसानों को खा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो कि टकर के पैरों को देख रही होती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि टकर का पेड़ आखिर भेड़ में क्यों बदल रहा है। और तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है जो अपनी जख्म को लेडी डॉक्टर को बताता है और लेडी डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब एंगस का हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा, लेकिन वो ये बात एंगस को नहीं बताती। और हम एसपी और हेनरी को देखते हैं और उन्हें खड्डे के अंदर एक सुरंग दिखती है। तभी एक आक्रामक भेड़ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एसपी सुरंग से बाहर निकल जाती है और हेनरी के पीछे भेड़ पड़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है, मगर एसपी की मदद से हेनरी भी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो उस भेड़ को आग लगा देते हैं जिससे वो जलकर मारी जाती है। अब एंगस अपने घर पर आ जाता है और वो आईने में देखकर खुद से बातें कर रहा होता है और अब उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं की आवाज निकल रही होती है। और हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जो सुरंग से निकलने के बाद एक जगह पर अपना मुंह धो रहे होते हैं और तभी उन्हें ऊन के कटने की आवाज आती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा भेड़ उनके सामने आ जाता है और एसपी ग्रांट का बैग देखकर समझ जाती है कि ये बैग ग्रांट का है और ग्रांट उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों बड़ी मुश्किल के बाद खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और हम उस लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो एक क्योर बना रही होती है। तभी वहाँ पर टकर भी होता है और उसका फेस भेड़ की तरह दिखने लगता है और वो अपना फेस बहुत ही ज्यादा हिला रहा होता है जिससे उसका पूरा फेस भेड़ में बदल जाता है। और वो लेडी डॉक्टर क्योर की मदद से टकर को थोड़े वक्त के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस ने रिसर्च से बनाई हुई भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था और जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। और जब लेडी डॉक्टर उस प्रोग्राम में जा रही होती है तो उसे बहुत सारी भीड़ दिखती है जो बाकी के डॉक्टर्स को खा रही होती है और वो लेडी डॉक्टर भागती भागती जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका पैर दलदल में फंस जाता है और एक भेड़ उसे भी जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपनी रिसर्च की हुई भेड़ को दिखाता है और तभी वहाँ पर भेड़ों का झुंड आ जाता है और उस प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को वो भेड़ें खाने लगती है और कोई भी इंसान वहाँ से बच नहीं पाता। अब मैक हेनरी और एसपी के साथ कार में घर पर जा रही होती है और एंगस जो कि पहले से ही घर में मौजूद होता है और जब वो तीनों घर पर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा भीड़ वहाँ पर पहले से होता है और वो हेनरी पर अटैक करने लगता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन एसपी उस भेड़ के नफ्स पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उस घर के आसपास पूरा भेड़ों का कब्जा हो जाता है। वो घर में आने की कोशिश करते हैं और तभी हेनरी एंगस के रूम में जाता है और उसे वहाँ पर एंगस मिलता है और एंगस की बात से हमें पता चलता है कि उन भेड़ों के अंदर उनके फैमिली का ही डीएनए मौजूद है और हेनरी को एंगस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और मैक हेनरी और एसपी के साथ बाहर बालकनी पर आ जाते हैं और एंगस जो कि संक्रमित होने की वजह से भेड़ों के बीच में चला जाता है और हमें पता चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट लिया होता है। इसके बाद वो तीनों बाहर गाड़ी के पास पहुंचते हैं और हेनरी उन दोनों को कार में जाने के लिए कहता है और वो खुद हेनरी के पास जाने वाला होता है। मैक जो कि कार चला रही होती है और एसपी सभी भेड़ों को गोली मारी होती है। इसके बाद एंगस जो कि पूरी तरह से भेड़ में तब्दील हो जाता है और वहीं पर हेनरी भी आ जाता है और एंगस हेनरी पर अटैक करने लगता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। तभी एंगस की बैक साइड पर एक छोटा सा प्लेन आ
जाता है और उसके पंखों से एंगस की बॉडी कट जाती है। इसके बाद एंगस फिर से खड़ा होता है, मगर वहाँ पर टकर आ जाता है और वो क्योर एंगस को लगा देता है और साथ ही साथ हेनरी को भी लगाता है और टकर बताता है कि इस क्योर से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर वो सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सभी भेड़ मौजूद होते हैं और एंगस जो कि भेड़ों के बीच में चला जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो संक्रमित नहीं है, तो भेड़े उसे जान से मार देती हैं। अब एसपी को एक आइडिया आता है और उसे पता चलता है कि भेड़ों की गैस के अंदर लिथियम मौजूद होता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और जब भेड़ गैस छोड़ती है तो हेनरी लेटर में आग लगा देता है और उस गैस पर छोड़ देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी संक्रमित भेड़ें मारी जाती हैं। और हम लास्ट सीन में देखते हैं कि वो सभी भेड़ों और इंसानों को क्योर की मदद से ठीक कर देते हैं। आखिर में हम एक डॉग को देखते हैं जिसके मुंह से भेड़ की आवाज निकलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।